हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 को। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना हमने स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है। शो दैट A1 A2 अप टू सोन AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। बोला गया है कि हमें क्या करना है, शो करना है, एपी बनानी है एक। ठीक है, हमें बताना है क्या ये एपी है या नहीं। तो उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और 3-4 टर्म फाइंड करके हमें एपी बनानी है इस तरह से। ठीक है, और हमें एन ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने। आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। और हमें यहाँ पे इसकी पहली 15 टर्म का सम भी फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड करेंगे। तो बहुत इजी से क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो करेंगे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले ये हमें ए एन दे रखा है। सबसे पहले हमें इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इसी तरह से ए पी चेक करनी है। ठीक है, तो A1 निकालेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एन की जगह कितना रखेंगे हम, एन की जगह हम रखेंगे 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालने के लिए एन की जगह 1 रख दिया, 3 एज इट इज़ प्लस 4 इंटू एन की जगह फिर से 1 आ गया। सो A1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पे आ गया 4। सो A1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 कितना हो गया, 7। सो पहली टर्म कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई AP की। अब इसी तरह से सेकेंड टर्म फाइंड करें। तो सेकेंड टर्म फाइंड करने के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब एन की जगह हम 2 रखेंगे, सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे। 3 एज इट इज़ 4 इंटू एन की जगह 2 रख देंगे। ठीक है, सो A2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 2 ज़ा 8 हो गया। ऐड कर लेंगे। सो A2 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 3 कितना हो गया, 11 हो गया। सो हमारी सेकेंड टर्म क्या आ गई, 11 आ गई। सेम इसी तरह से थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। तो एन की वैल्यू कितनी रखेंगे, अब हम 3 रखेंगे और एन की जगह 3 रखेंगे, क्योंकि हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है। 3 एज इट इज़ 4 इंटू एन, एन कितना हमारा 3 है, तो 3 पुट कर दिया। सो A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 3 ज़ा 12, दोनों को ऐड कर लेंगे। सो A3 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 15। इसका मतलब जो थर्ड टर्म है AP की वो कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। तो स्टूडेंट, अब जो हमारी AP है वो क्या बन गई, P क्या बन जाएगी। AP में सबसे पहले आती है पहली टर्म, पहली टर्म कितनी आ गई, 7। फिर सेकेंड टर्म कितनी है हमारी, 11। फिर थर्ड टर्म कितनी आई हमारी, 15 अप टू सोन। तो 3 टर्म काफ़ी है हमें AP चेक करने के लिए। कैसे चेक करेंगे क्या ये AP है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे। D कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस D आ जाएगा। A2 कितना है हमारा, 11 माइनस 7 इज इक्वल्स टू, माइनस कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 4 आ गया। सेम इसी तरह से एक और कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, D2, ये D1 है। ठीक है, D2 निकाल लेते हैं। तो D2 कैसे निकालेंगे, थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा, 15 माइनस A2 कितना है हमारा, 11 इज इक्वल्स टू 4। माइनस करके कितना आ गया, 4 आ गया। सो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। तो जब स्टूडेंट हमारे कॉमन डिफरेंस सेम होता है ना, तब हम क्या बोलते हैं कि येस इट इज़ एन AP। ये जो हमारी सीरीज़ है, नंबर ऑफ सीरीज़ है, ये क्या है, AP है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर येस इट इज़ एन AP, ये एक AP है। ठीक है, अब स्टूडेंट हमें और क्या फाइंड करना है, और हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, तो S15 निकालना है स्टूडेंट, हमें कितना निकालना है, S15। जो ये AP है उसकी पहली 15 टर्म का सम निकालना है। तो स्टूडेंट हमें सम निकालने का फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला होता है, SN इज इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, यही फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे। हमें क्या निकालना है, S15 निकालना है। यहाँ पे N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N हमारा हो जाएगा 15, सम ऑफ पहली 15 टर्म। ठीक है, तो मैंने N की जगह 15 रख दिया, यहाँ पे भी N की जगह 15 रख दूंगी, डिवाइड में 2 आ जाएगा, 2 इंटू A। अब पहली टर्म क्या है AP की, 7 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा, N-1 मीन्स 15 माइनस 1 हो जाएगा, इंटू D कितना है हमारा, D की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हमने, 4 है, तो 4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लेंगे। S15 इज इक्वल्स टू 15/2 तो एज इट इज़ रहेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 2 ज़ा 14 प्लस का साइन, 15 में से 1 जाएगा तो 14 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 4 ब्रैकेट क्लोज। सो S15 इज इक्वल्स टू 15/2 14 एज इट इज़ प्लस का साइन, 14 4 ज़ा कितने होते हैं, 56। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, आगे सॉल्व करेंगे।
एस 15 इज इक्वल्स टू 15/2 तो एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 70, ठीक है, दोनों को ऐड करके। तो ये देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 35 2 ज़ा कितना होता है 70 होता है, कैंसिल हो गया। सो एस 15 इज इक्वल्स टू, सो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ दिस ए पी क्या आ गया 15 × 35, ये दो ही चीज़ें बची ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 525। हमारी जो पहली 15 टर्म होंगी इस एपी में उनका सम कितना आ गया 525। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है, यही चेक करना था क्या ये एपी है, और अगर एपी है तो इसकी पहली 15 टर्म का सम कितना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। प्रिंट करेंगे इसका सेकंड पार्ट, 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे भी हमें ए एन की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ पे एपी की टर्म्स निकालनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके बाद चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। अगर एपी होगी तो हमें इसकी फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। तो इतना सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम जब पहली टर्म निकालनी है तो मैं n की वैल्यू कितनी रखूँगी 1 रखूँगी। सो a1 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × n, n की जगह 1 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × 1 = 5। सो a1 इज इक्वल्स टू 9 में से 5 जाएगा तो 4 आ जाएगा। सो a1 कितना आ गया हमारा 4 आ गया, पहली टर्म आ गई एपी की। सेम इसी तरह से सेकंड टर्म फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे। सो a2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9 - 5 × n, n की जगह 2 आ जाएगा। सो a2 इज इक्वल्स टू 9 - 5 2 = 10, तो 10 आ गया। सो a2 इज इक्वल्स टू 9 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, और साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का, तो माइनस का आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास a2 भी आ गया सेकेंड टर्म ऑफ द। सेम इसी तरह से इसकी थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे 3 रखेंगे। सो आ गया a3 इज इक्वल्स टू 9 - 5 × n कितना होगा 3 होगा, तो 3 पुट कर दिया। सो 9 - 5 3 = 15, सॉल्व कर लेंगे। सो a3 इज इक्वल्स टू 9 में से 15 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, और किसका आएगा साइन कौन सा आएगा बड़ी टर्म का आएगा, तो माइनस का 6 आ गया। सो a3 भी आ गई हमारे पास, थर्ड टर्म ऑफ द एपी भी आ गई। अब स्टूडेंट हमें ये जो सीरीज़ आई है ना हमारे पास नंबर की, वो लिख लेते हैं। क्या आई है, फर्स्ट टर्म कितनी आई 4 आया, फिर -1 आया, फिर -6 आया, अप टू सोन। अब हमें चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे। कैसे, इन टर्म में से पहली वाली टर्म माइनस करते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं a2 - a1, है ना। तो a2 कितना हमारा माइनस का 1 है, माइनस का साइन आएगा, माइनस a1 कितना है 4 है, -1 तो एज इट इज़ रहेगा, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा, और साइन किसका आएगा साथ में माइनस का ही आएगा। कॉमन डिफरेंस -5 आ गया। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे कैसे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी होती है। ऐसे थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। सो a3 - a2, a3 कितना है माइनस का 6 है, माइनस का साइन आएगा, फिर a2 कितना है माइनस का 1 है। अब यहाँ पे -6 तो एज इट इज़ रहा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 1 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और साइन की बड़ी टर्म का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे और ये वाला कॉमन डिफरेंस जो है वो दोनों के आगे सेम आ गए हैं, है ना। दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आए हैं, इसका मतलब ये जो एपी लिखी है हमने, यस इट इज़ एन एपी, तो यहाँ पे लिखेंगे सो यस इट इज़ एन एपी। जो हमारे पास टर्म्स आई हैं ये एक एपी है, ठीक है। अगर ये एपी होती है तो स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम भी निकालना है, इस एपी की पहली 15 टर्म का सम निकालना है, ठीक है। तो वही फाइंड कर लेते हैं। आप फाइंड करेंगे अब स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है हमें, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, है ना। तो हमें पता है सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसका यूज़ करेंगे। अब मुझे n की जगह कितना रखना है 15, क्योंकि हमें सम ऑफ पहली 15 टर्म निकालना है, ठीक है। तो S15 = n की जगह 15/2 आ जाएगा, ब्रैकेट 2 × a कितना है, AP में देखो a कितना हमारा 4 है, तो 4 आ गया, प्लस का साइन, n - 1 मीन्स 15 - 1 × d कितना है हमारा, कॉमन डिफरेंस कितना आया माइनस का 5 आया, तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। सो S15 = 15/2 तो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट 2 4 ज़ा कितना हो गया 8 हो गया, प्लस का साइन आ गया, एंड यहाँ पे माइनस कर लेंगे, 15 में से 1 जाएगा तो 14 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस का 5 है, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। सो S15 = सॉल्व करेंगे स्टूडेंट इसको आगे, 15/2 ब्रैकेट 8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे स्टूडेंट, तो मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 70,
14 5 होता है 70 और साथ में साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो माइनस का साइन है तो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा एंड ब्रैकेट क्लोज। इसको आगे सॉल्व करेंगे। एज 15 इज इक्वल्स टू 15/2 तो एज इट इज़ रहेगा, 8 भी एज इट इज़ रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साथ में 70 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/2 तो एज इट इज़ रहेगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 70 में से 8 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 62 और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो ब्रैकेट के अंदर रख रही हूँ। एज 15 इज इक्वल्स टू 2 1 2 एंड इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 3 6 एंड 2 1 2, यहाँ पे आ गया कैंसिल होके 31, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 मल्टीप्लाई माइनस का 31। एस 15 इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 465। इसका मतलब जो फर्स्ट 15 टर्म होंगी इस एपी में उनका सम कितना होगा, 465, कैसा, माइनस का 465, ठीक है। तो यही हमें फाइंड करना था यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, और हमें चेक करना था क्या ये एपी है या नहीं। अगर एपी होती है तो हमें पहली 15 टर्म का सम फाइंड करना था एपी की, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये पार्ट दोनों अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।